है? नो नो मैम। मैम। नो, ऐसा क्यों? ठीक है, अभी विजिबल हो गया होगा? यस मैम। ओके, योग दर्शन। तो हमारा लास्ट कितना हो गया सूत्र? कोई भी एक अनम्यूट करके बताएंगे। 25 मैम। अच्छा, अभी 25 ही हुआ है? 30 हुआ ना बैदिस तक। हाँ, अच्छा 30 हुआ ना। यस, 25 तक अच्छा मैडम बोली थी वो। ठीक है, आपने क्लास मिस कर दिया। चलो कोई बात नहीं, तो हम लोगों ने 30 तक अपना कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑन है क्या, आप बताएंगे? यस मैम। ओके ठीक है। एक्चुअली मुझे आज मैं एक ही सिस्टम से जुड़ी हूँ और मेरा वो उस पे भी कैमरा वर्क नहीं कर रहा है। तो आप सभी को मैं बता दूं, ये जो सूत्र संख्या नंबर 30 है समाधि पाद का, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, कई बार आ चुके हैं हमारे नेट एंड जेआरएफ के क्वेश्चन पेपर में। एंड आज हम जो आगे का करेंगे सूत्र संख्या नंबर 31, ये सूत्र भी बहुत बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लोग मार्क कर लीजिएगा अगर आपके पास बुक है। ठीक है, और कोशिश करें इसको आप कंठस्थ कर लें। ठीक है, तो आज तो मैं स्क्रीन पे देख भी नहीं पा रही किसी को। मैं शुरुआत करूं मैम? मैं एक्चुअली नाम कैसे आप लोगों का बोलूंगी, मैं थोड़ी सी। तो ठीक है, चलो कोई कितने बात लोग नहीं। हैं बता दीजिए धर्म भैया, हम लोग कितने लोग हैं मैम को बता के दीजिए। बाद मैं नहीं नहीं, बोलूंगी, कोई मेरे बात नहीं, बाद कोई डन बात बोलेगा। नहीं, हम ऐसा करते हैं, मैं दूसरे सिस्टम से जुड़ने का प्रयत्न करती हूँ तब तक। ओके, धर्मवीर सर आपसे स्टार्ट करते हैं। जी मैम, जी मैम। धर्मवीर सर, आप जो है सूत्र जो है फर्स्ट से लेकर 5 तक आप जल्दी से उच्चारण करेंगे। ठीक है, इसके हाँ पश्चात सर। और कौन है हमारे साथ? कल्याणी जी हैं। जी मैम। हाँ ठीक है, आप उनके बात करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद नीलू जी करेंगे। 5-5 का आप कीजिए, मैं तब तक ओके। सिस्टम दूसरे सिस्टम से जुड़ती हूँ। जी मैम। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानं वृत्ति सारूप्य मित्रत्र वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। नेक्स्ट। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मितयाः प्रत्यक्षा अनुमानागमाया प्रमाणानि विपर्य मिथ्या ज्ञान मतोद्रुक् प्रतिष्ठां शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्य विकल्पः अभाव प्रत्यालंबना वित्ति निद्रा। नीलू जी बोलो। नेक्स्ट नीलू ओके जी। जी, ठीक। 11 से 15। ओके। अनुभूत विषया संप्रमोषा स्मृति अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः तत्र स्थितौ यतनो अभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर सत्कारा सेवितो दृढ़भूमिः दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। ओके जी। बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी शुभ्रा जी हैं क्या हमारे साथ? ठीक है, नकुल जी हैं। मैम निमेश जी। शुभ्रा जी नहीं है, नकुल जी नहीं है, अनिमेश जी हैं। ठीक है, एक्चुअली मैंने ठीक है स्लाइड को साइड में करके मैं देख रही हूँ आप सभी को। ठीक है, ओके जी। अनिमेश जी आप नीलू जी के आगे आप कंटिन्यू कीजिए। मैं आपको स्क्रीन फिर से दिखाती हूँ। यस, अनिमेश जी।
अच्छा, कोई बात नहीं। 16 से चालू करना है ना? नहीं नहीं नहीं, नीलू जी के बाद आपको बोलना है, हाँ, फिर वो हम आगे नहीं कर क्रमांक पाएंगे 16 ना। था ना ये। नहीं सुना आपने? जी ठीक है जी। नीलू जी, बिना देखे आप अपना लास्ट वाला सूत्र बोलिए जल्दी से। हाँ, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। यस, अब आप बोलिए एनिमेश जी। तत्परम पुरुष ख्याते गुणर्वैतृष्ण्यम। ठीक है, नेक्स्ट। वितर्क विचारानंद स्मृता रूपानुगामात् संप्रज्ञातः। ठीक, क्या बोला सर आपने? वि, अनिमेश जी क्या बोला? वि, वितर्क विचारानंद स्मृता रूपानुगमातः संप्रज्ञातः। ओके, तो अनिमेश जी यहाँ पे ना थोड़ी सी मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है? तो जी आपने लगता है प्रीवियस रिकॉर्डिंग नहीं सुना, वो आपको लिंक मिल जाता है क्लास में, आप देख लिया करें, ठीक है एक बारी। ठीक है, जी। यहाँ का करेक्शन कौन करेगा नीलू जी को छोड़कर? मैं करूँ मैम? शुभ्रा जी? शुभ्रा जी नहीं, कल्याणी बोल रही हूँ। करूँ? कल्याणी जी, ठीक है कल्याणी जी आप कीजिए। वितर्क विचार आनंद स्मिता अनुगामात संप्रज्ञात। तो बहुत बढ़िया। तो अनिमेश जी, ये जो है आपको रू नहीं पढ़ना है, नू पढ़ना अच्छा, है, ठीक है? जी 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 मैम। यस, तो ये मिस्टेक हुआ है वहां पर, ठीक है? चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे आप। विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वः संस्कार शेषो न। ये मैम शेषों के बाद को क्या पढ़ना है जो ऐश टाइप से बना है? शेषो न्यः, आपको जो न। एस जैसा दिखता है ना, उसको हाँ कई बार हम लोग अ साउंड से बोलते हैं, लेकिन नहीं बोलना है, जी ठीक है? इसको आप साइलेंट की तरह रिएक्ट करेंगे। जी शेषो न्यः, जी ठीक है? ये कुछ भी नहीं है जी हमारे लिए, क्योंकि हमें व्याकरण में नहीं जाना है डीप में, तो ये हमारे काम का नहीं है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? संस्कार शेषो न्यः, न। ये ठीक है? नेक्स्ट। भाव प्रत्ययो विधेय प्रकृति लय नामा। मानी है ना? आ की मात्रा है यहाँ पे, नहीं ना? नहीं, चलो गलती फिर से से पढ़ते है। हैं, जी। धीरे धीरे भाव पढ़ेंगे, हो जाएगा आराम जी। से, धीरे धीरे पढ़िए। भाव प्रत्ययो हम्म विधेय प्रकृति तलय नाम। ठीक है, चलो ओके। अनिमेश जी, आप मुझे ऑडियो सेंड करेंगे अपना, ठीक है? जी, क्लास के बाद मैम। हाँ, क्लास के बाद आपको जब भी टाइम मिलता है आप अपना वॉइस रिकॉर्ड कीजिए और मुझे सेंड कीजिएगा, ठीक है? ओके मैम। यस, ठीक है। अब 20 से कौन बोलेगा? 20 के बाद से? मैं बोलूं मैम? अच्छा, किरण जी ने हैंड रेज किया है, किरण जी आप बोलिए। ओके मैम। हम्म, 20 से मैम। हाँ। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषां तीव्र सवेगा नामासन्नः मृदु मध्याधीमात्र मात्रत्वत्वस्पि विशेषः ईश्वर प्राणिधानार्ध क्लेश द्वा द्वा कर्म द्वा ईश्वर प्राणिधान द्वा क्लेश कर्म विपाकाश ऐर परमामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशय सर्वज्ञ बीजम्। शयम शयम श संयम
श यम यम तत्र निर यम है हम। संयम यस, सर्वज्ञ बीजम। बहुत बढ़िया। तो जब हमें पूरा सेंटेंस नहीं आता है तो हम उसको तोड़ देते हैं, डिवाइड कर देते हैं ना, तो वो इजी हो जाता है। बहुत बढ़िया, तो आपने कोशिश किया, आगे आके इनिशिएटिव लिया, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए जी, 25 हो गया। अब 26 से, अच्छा कोई ऐसा हमारे साथ जुड़े हैं जिनका फर्स्ट क्लास हो? ऐसा कोई है? अच्छा ठीक है, नहीं है। ठीक है, वर्षा जी आप आगे बोलेंगे इसके आगे। जी मैम। 25 से आगे बोलिए जल्दी से। हाँ। स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेनान् वच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः हम्म तज्जपस्तदर्थभावनम् हम्म ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च हम्म व्याधिष्टान् संशय प्रमादालस्य विरति भ्रान्ति दर्शनालब्ध भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्तेऽन्तरायाः। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अभी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट वाला सूत्र जो था, सूत्र संख्या नंबर 30, और एक और इंपॉर्टेंट आ गया, सूत्र संख्या नंबर 31। ठीक है, ओके। कल्याणी जी आप मेरे पीछे बोलेंगे, ठीक है? जी मैम। दुख दुख दौर्मनस्य दर्मनस्य अंगमेय, अंगमेय सॉरी अंग में अंग में हाँ, जयत्व जयत श्वास श्वास प्रश्वासा प्रश्वास प्रश्वासा, प्रश्वासा यस, विक्षेप, विक्षेप विक्षेप यस, सह भुवः, क्षयभुवः। ठीक है। तो इसको हमने पूरा जो था हमारा ये, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है? विक्षेप और फिर सहभुवः, ठीक है? चलो फिर से आप मेरे साथ बोलेंगे। दुख दौर्मनस्य दुख दर्मनस्य अंग में जयत्व अंग में जयत श्वास प्रश्वासा श्वास प्रश्वास विक्षेप विक्षेप सहभुवः। क्षयभुवः। बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सूत्र संख्या नंबर समाधिपाद का 32। अभी भी कल्याणी जी ही बोलेंगे। जी मैम। तत्प्रति तत्प्रति शेधार्थ छेदार्थ मेक तत्वा मेक तत्वा भ्यासः। भाषः। ठीक है, आप एक साथ पढ़ेंगे। तत्प्रतिषेधार्थ प्रतिषेधार्थ मेक तत्वा मेक तत्वा भ्यासः। भाषः। ठीक है, बाकी सभी बोल रहे हैं ना अपने माइक के पीछे? सबको बोलना है, ठीक है? ओके, और ये जो है हमारी लाइफ से रिलेट करता हुआ सूत्र है, ठीक है? बहुत ही अच्छा सूत्र है, बहुत ही अच्छा मैसेज देता है, ठीक है? ये हमें बताते हैं कि हमारी लाइफ में किसके साथ मित्रता करनी चाहिए, ठीक है? और किसके प्रति हमें करुणा की भाव रखना चाहिए, ठीक है? किनका हमें उपेक्षा करना चाहिए, यानी किनको हमें पलट के जवाब नहीं देना चाहिए, कि मतलब अगर कोई गलत रास्ते पे है, गलत व्यक्ति है, तो उनको हमें क्या करना है, उसकी उपेक्षा करना है, ना कि हम उससे भिड़ जाएं, उससे हम लोग आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं, ठीक है? तो ये हमें मैसेज भी योग दर्शन के इस सूत्र से मिलता है, सूत्र संख्या नंबर 33। तो ये क्या करता है, हमारे चित्त का प्रसादन करता है, ठीक है? यानी सफाई करने का कार्य, हमारे चित्त को शांत करने का, हमारे चित्त को निर्मल बनाने का काम ये सूत्र का जो मैसेज है वो करता है, ठीक है? तो ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से भी
और हमारे लाइफ पर्पस से भी। ठीक है, अभी मेरे पीछे इसके लिए कौन बोलेंगे, मैं यहाँ से नाम सेलेक्ट कर लेती हूँ। धर्मवीर सर बोलेंगे, ठीक है। जी मैम। ओके। मैत्री करुणा मैत्री करुणा मुदितो मुदितो पेक्षाणाम पेक्षानाम सुख दुख सुख दुख पुण्य अपुण्य पुण्य अपुण्य विषयाणाम विषयानाम भावनात भावनात चित्त प्रसादनम। चित्त प्रसादनम। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मैत्री मैं यहाँ पे समझा देती हूँ, अदरवाइज बाकी और सूत्रों को नहीं एक्सप्लेन किया है क्योंकि हम इस चीज को अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में, बट मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है इसलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ यहाँ पे। तो मैत्री किसके साथ करना है, याद कर लेंगे सभी, सुखी सुखी व्यक्ति के लोगों साथ। के साथ, ठीक है, सुखी। चलो अभी धर्मवीर सर बताएंगे करुणा जी। किसके प्रति रखना है। जो जो दुखी व्यक्ति उनके प्रति हाँ, करुणा रखना है। ठीक है, यानी जो गरीब हैं या फिर जो जिनको हेल्प की नीड है उनके प्रति हमें करुणा भाव रखना चाहिए, ठीक है। जिनको हमें मदद की जरूरत पड़ती है हमारी, उनको करुणा के तौर पर उनकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। अब मुदितो यानी प्रसन्न किससे होना चाहिए, प्रसन्नता का भाव किससे रखना पुण्य चाहिए, कार्य कर जो पुण्यकारी होते हैं। जो व्यक्ति पुण्य कार्य करते हैं उनके प्रति। यस, पुण्य। जी, जी। ओके। और उपेक्षा किसकी करनी चाहिए, अपुण्य जो अपुण्य कार्य करते हैं, जैसे जो गलत कार्य करते हैं उनके प्रति उनसे जो उपेक्षा रखनी दुराचारी चाहिए। होते हैं, है ना। हमने आयुर्वेद में ही पढ़ा था आयु के बारे में ना, हित आयु। तो उसके अकॉर्डिंग जो दुराचारी होता है, जो गलत लोग होते हैं, उनका क्या करना है, हमें उपेक्षा करना है और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। तो चित्त को प्रसादित करने के ये 4 सूत्र महर्षि पतंजलि ने हमको बताया है, ठीक है। जो कि सूत्र संख्या नंबर कितने में मेंशन है, कल्याणी जी बताएंगे। 33। बहुत बढ़िया, कौन से पाद में है, ये समाधि पद में। ठीक है। 4 समाधि पाद का नाम अभी सभी टाइप करेंगे। सॉरी, 4 समाधि पाद का नहीं, 4 पाद का नाम सभी टाइप करके दिखाएंगे मुझे जल्दी से। महर्षि पतंजलि ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है ना, उसको पाद के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे अध्याय नहीं बोला गया है, यहाँ चैप्टर्स को पाद बोला गया है और इसके नाम भी उन्होंने मेंशन किया। आप जल्दी से मैसेज करके आप बताइए मुझे सीक्वेंस में पहले कौन सा है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा, फिर कौन सा। बहुत बढ़िया, आंसर आने शुरू हो गए हैं धर्मवीर सर। समाधि, साधन पाद, विभूति, कैवल्य पाद। ओके, किरण जी आप अनम्यूट करके बताइए जल्दी से। समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इनको सीक्वेंस में याद करना है। नेट के एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें सीक्वेंस में चीजों को याद रखना है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट आपका सूत्र है सूत्र संख्या नंबर 34। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है, आई थिंक प्रच्छदन। ओके, अभी हम यहाँ पे पढ़ते हैं, फिर मैं इसको एक बारी क्रॉस चेक करके फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। ओके, नीलू जी मेरे पश्चात बोलेंगे इसको। प्रच्छदन प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, वा प्राणस्य। ठीक है, आई थिंक ये सही है, बस थोड़ा सा मुझे लग रहा है। बस मैम इसमें ये गलती है, जो द में नीचे रा की मात्रा लगी है ना, वो हाँ ऊपर ऊपर है, लगेगा। हाँ हाँ, हाँ ठीक है। बाकी सब ठीक है।
ठीक है, तो इसको अपना करेक्ट कर लेंगे सभी। सूत्र संख्या नंबर 35 के और कौन है हमारे साथ? अनिमेश जी आप बोलेंगे, ठीक है? जी मैम। मेरे पश्चात। जी। विषयवती विषयवती वा वा प्रवृत्ति प्रवृत्ति रुत्पन्ना उत्पन्ना मनसः मनसः स्थिति स्थिति निबंधनी। निबंधनी। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आज हमारा सूत्र संख्या नंबर 31, 32, 33, 34, 35 हमने कर लिया है। इसका उच्चारण भी देख लिया है। अनिमेश जी आपके तरफ से कुछ आवाज आ रही है, अपना ऑडियो ऑफ कर लेंगे। अनिमेश जी बंद कर दिया सर, बंद कर दिया। वो आवाज नहीं आ रही थी मैडम की ना, तो गलती से हो गया था। मैम शायद लेफ्ट हो गया। हाँ नीलू जी अच्छा आ गए फिर से। हेलो, मैं आ गई। एक्चुअली मेरे घर की लाइट चली गई और वाईफाई बंद हो गया, तो फोन से मैंने दूसरे के फोन से मैंने ज्वाइन किया अभी। ठीक है, चलो अभी इसमें हमें ये फैसिलिटी मिल जाएगी कि मेरा कैमरा ऑन हो जाएगा। ओके, तो अभी क्या करना है, अनिमेश जी को जी मैम। 31 एंड 32 का उच्चारण करना है जल्दी से। मैम याद नहीं है। ओहो, अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, माफ कीजिएगा। आप थ्री सूत्रों को आप बताइए अभी, ठीक है? स्टार्टिंग के 3 जल्दी से। स्टार्टिंग का 1, 2, 3 तो याद होगा आपको। जी जी। आप सुनाइए। अथ योगानुशासन हम्म योगस्थ चित्तस्थ निवृत्ति। हम्म इसके आगे याद नहीं है। चित्त वृत्ति निरोध चित्रवृत्ति निरोध योग चित्त वृत्ति निरोध। योगस्य चित्रवृत्ति निरोध। प्रैक्टिस करना है, बहुत प्रैक्टिस चाहिए, है ना? आप कर लोगे, जी। इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा मैम अभ्यास देना है। इसका पीडीएफ भेजे हैं क्या आप? मैंने सबके ग्रुप में डाल रखा है, अगर आपको नहीं मिला है तो मैं आपको दोबारा सेंड कर दूंगी, ठीक है? जी मैम। अभी मुझे कल्याणी जी आप सूत्र संख्या नंबर, चाहे अगर आप देखकर बोलना चाहे तो आप देखकर बोलिए। सूत्र संख्या नंबर 31, 32 जल्दी से आप मुझे बोल के दिखाएं। अच्छा 31 एक मिनट में बोलूंगी। हाँ 30 दर्शन अलब्ध भूमि बस अलब्ध भूमि पहले व्याधि आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है, क्या मुझे ही हो रहा है, आप सबको भी हो रहा है? मैडम आपको जी मैम। ऑफ सबके में हो करना होगा। अभी ठीक है? हाँ ठीक है। मेरे से फिर अब वापस आ रहा है।
मैडम थोड़ा सही अपना को ऑडियो ऑफ कर आपका करना होगा मैम। एक सेकेंड, मैं अपना ऑडियो ऑफ करती हूँ। बैधिस्त्वयं संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिक तत्वानि बस्ति चित्त विक्षेपस्ते अंतराया। अरे वाह, कमाल कर दिया आपने तो। देख के बोले ऐसे ही आपको याद है? नहीं देख के बोले। मैं पहले स्वतंत्र का क्लास की थी ना, तो उसी में थोड़ा सा पढ़ी थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, और अच्छा मैत्री क्लास में करुणा, continue रखना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर। हाँ, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयानाम भावनात् चित्त प्रसादनम। बहुत बढ़िया, प्रसादनम। ठीक है, अभी आप बहुत अच्छा आपने बोला है, और अभ्यास करने के हमें नीड है। मैम मैं लेट हो गई क्या? थोड़ा सा मैं लेट हो गई। किरण जी, आप लेट हो गए? जी मैम, छोटे छोटे बच्चे मैम लोग सोने लगते हैं। कोई बात नहीं है, आप ना रिकॉर्डिंग देख लिया करें, है ना। ओके मैम। और ठीक है। सूत्रों को आप कैसे याद कर पाएंगे? अभ्यास से। ठीक है, नीलू जी बताइए, अभ्यास का कौन सा सूत्र संख्या है? मैम बोलो। सूत्र नंबर 14। मैम अभ्यास कैसा हो रहा है भाई? अभ्यास का ना 14 नंबर का सूत्र है, और वो सूत्र है सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवित दृढ़ भूमि। हाँ ठीक है, तो दीर्घ काल निरंतर करना है, लंबे समय तक के लिए। आप और वो भी निरंतर सम्मान के साथ। अभ्यास करेंगे, श्रद्धा पूर्वक करेंगे, जी तो आपका कैसा होगा ज्ञान? दृढ़ भूमि हो जाएगा। ठीक है, तो आप सबको क्या करना है? अभ्यास। ठीक है, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहेगा हमारे लिए। हेलो मैम। यस, सूत्र संख्या नंबर 33। वर्षा। जी मैम। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावना तच्चित्त प्रसादनम। वेरी गुड। अब कौन रह गया है जिनका मैंने नाम नहीं लिया है? सबका हो गया? धर्मवीर सर, चलिए धर्मवीर सर, लास्ट के 3 आप बोल दीजिए जल्दी से। कौन सा नंबर बोलना मैम? 32, सॉरी ओके जी। 34 एंड 35। ओके मैम। हाँ, प्रच्छर्दन प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। ये आज मुझे याद ही है। अरे वाह, आपको तो याद है सर। 35 भी कोशिश कर लीजिए। विषयवती वा प्रवृत्ति रुत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी। क्या बात सर, आपने तो हैट्रिक लगा दिया। बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोग अपना इस क्लास को खत्म करते हैं। तो आज हम लोगों ने समाधि पाद का 35 सूत्रों को अच्छे से देख लिया है, और उसको अब हम धीरे धीरे याद भी करते चल रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और फिर नेक्स्ट 5 सूत्रों का अभ्यास हम लोग कल करेंगे। अभी आज का जो है क्लोजिंग मंत्रा कल्याणी जी आप कराएंगे। ठीक है जी मैम। यस। सभी कमर गर्दन सीधा करके बैठ जाइए। आंखें कमलता के साथ बंद करेंगे और हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। एक बार सांस लंबी दीर्घ सांसें के साथ ओम उच्चारण ध्वनि उच्चारण करेंगे, फिर मंत्र उच्चारण करेंगे। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ को रख करेंगे, माता पिता गुरुओं को आशीर्वाद से लेकर अपने आंखों में लगाइए और धीरे से आंखें खोलिए। सभी को नमस्ते। आप सभी रुकिएगा और मैम मुझे एक बात बताना है, आप ना रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। मैम आप ना म्यूट है मैम, आपकी आवाज। ओके, मेरे घर की लाइट आ गई है, मैं ज्वाइन करती हूँ, ठीक है, और फिर मैं सिस्टम से ही ऑफ कर। रिकॉर्डिंग रहने दो ना नीलू जी। अच्छा, रिकॉर्डिंग रहने देती हूँ। कोई इम्पोर्टेंट हाँ जी मैसेज है हमारी ठीक है। क्लास के लिए नीलू जी? मैम है भी, है बोलती हूँ। है वो तो रिकॉर्डिंग में इसलिए, जाने दीजिए। हाँ तो फिर ठीक है मैम, मैं बताती हूँ, हमारी क्लास का ही है वो चीज। मैम आप ना म्यूट हो जाइए, मेरी आवाज गूंज रही है। हाँ अब ठीक है। मैम मुझे ये बताना है, बताना तो मुझे ना वो पहले ही था, जो हम लोग का जो आयुर्वेदा का क्लास खत्म हुआ उसमें, लेकिन आप तो देखे बताने का समय ही नहीं मिला। दरअसल देखिए मैम, अच्छी चीजों को बताना चाहिए जिससे बाकी लोग भी मोटिवेट हो सके। हमारे बीच में वर्षा वाधवानी जो यहाँ है ना मैम, आज उन्होंने इतना बढ़िया काम किया कि मुझे वो आपको शेयर करना है, और मैं कहती हूँ सब उसको सुने ताकि सबके सब मोटिवेट हो। पता है मैम आज वर्षा ने क्या किया? वर्षा के घर के पास ना एक गाय थी जो कि प्रेग्नेंट थी, और वो गाय उसका बेबी होने वाला था, और बच्चा फंसा हुआ था, और वो गाय उठ रही थी, बैठ रही थी, बहुत पेनफुली थी वो गाय। और ये उस गाय से वर्षा का कोई लेना देना नहीं है। जब उसने गाय को देखा तो वो बहुत परेशान हो गई, और वो पशु चिकित्सालय फोन कर ली, और वो कई गौशालाओं में भी बात कर ली, और कितना सारा इधर उधर परेशान कई घंटों तक होकर, और हालांकि बच्चा नॉर्मल हो गया, लेकिन बहुत क्रिटिकल केस था उस गाय का। और उसकी जब बेबी हो गई ना, तो उसके बाद वर्षा ने उस गाय को कहीं से धान लाकर खिलाया, क्योंकि गौधाम के लोग बोल के रखे थे कि ये गाय धान खाएगी। हाँ तो नाल उसका कटेगा करके। तो फिर ये कहाँ से धान खोज कर लाई, उसको खिलाई। फिर उसके बाद गर्म पानी में गुड़ और अंजवाइन पानी का घोल बनाकर उसको पिलाई, और उसके बैक साइड में हल्दी और तेल को लगाई। और मतलब ना, और जब उसके मालिक आकर उसको ले गए ना, तब तक ये बच्ची उसको पूरा, अच्छा छोटे बच्चे को कुत्ते से प्रॉब्लम ना हो करके, वो बकायदा अपने पापा को वहां पर रख के गई थी कि आप पापा हटोगे नहीं, यहाँ देखते ही रहोगे करके। तो मैम मुझे ये बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और ऐसे हम सबको कभी ना कभी हमारे सबके लाइफ में, वो तो एक जानवर था इंसानों के पर्पज से भी, और कभी भी किसी भी कोई जानवर हो इंसान हो, कभी भी इस तरह की अगर सिचुएशन आती है तो हमको उसी तरह से करना चाहिए जैसे वर्षा ने किया। तो मैं बहुत ना प्राउड कर रही हूँ, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं एक ऐसे ग्रुप की मेंबर हूँ जहाँ वर्षा जैसे लोग हैं। और मैम ये बहुत बहुत बढ़िया लड़की है। और पता है मैम, एक चीज और बताती हूँ आपको। आप बोलते हो ना मुझे कि नीलू जी को पूरे योग दर्शन के सूत्र याद है, 51 सूत्र कम से कम इसके समाधिपाद के। वर्षा को भी पूरे समाधिपाद याद है, पूरे के पूरे। तो मैम मुझे ना, मैं बहुत खुश हूँ मैम, इसीलिए ना मुझे लगा कि ये बात मुझे अपने ग्रुप में शेयर करना चाहिए। वो एक अच्छी लड़की भी है, प्लस एक इंटेलिजेंट लड़की भी, और बहुत अच्छी है मैम। सो थैंक यू, नीलू जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने वर्षा जी का एक इतना अच्छा क्वालिटी हम लोगों के सामने उन्होंने प्रेजेंट किया। और आई थिंक वर्षा जी शायद हम लोगों को पता नहीं चलने देते हैं, बट उन्होंने गाय हमारी माता, अगर हम इस चीज को ना लेके चलें तो सभी जितने भी चराचर हैं, जीव जंतु हैं, हम मनुष्यों का कर्तव्य है, हमें भगवान ने सारी चीजें बना के भेज दिया है, हमारे पास सोचने की क्षमता है। तो ये सारी जो ताकत दिया हुआ है भगवान जी ने, जो चराचर में जीव हैं उनकी रक्षा करने के लिए दिया है, ठीक है। तो हमें इसका इस्तेमाल करना है
और नीलू जी ने सही बात बोला है कि वर्षा जी वाकई में बहुत अच्छे हैं। तो योग में भी हम लोगों का टारगेट यही होना चाहिए, आप कुछ बनो ना बनो बट एक अच्छा इंसान जरूर बनना। तो मैम कहीं ना अभी कहीं हम हाँ मैम अभी हम योग दर्शन पढ़ रहे हैं ना, तो हमारे Yes. योग दर्शन में यही बताया जा रहा है ना कि जीवन किस तरह से रहना है, व्यवहार कैसे करना है। तो ये जीवन बहुत अच्छा पार्ट है बिल्कुल। हमारे योग दर्शन में डिस्कशन का। तो हाँ हम सब पढ़ाई तो कर रहे हैं, अगर अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो सब यूजलेस है ना। बस अभी मैं कोर्स करा के चली जाऊंगी, आप लोग कोर्स करके चले जाएंगे, या हमारे गुरुओं ने हमें जो पढ़ाया उसका हम अभ्यास नहीं करेंगे, उसको हम आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, तो वो फिर यूजलेस हो जाता है। तो हाँ योग मैम में मुझे एक बात और कहना है, प्लीज यस प्लीज यहाँ जितने लोग हैं ना उनको मैं एक और बेस्ट इंफॉर्मेशन देती हूँ, ठीक है। और वो इंफॉर्मेशन है जो हमारे सामने पूजा जी, मैम आप ना अपना म्यूट कर लीजिए। सॉरी ओके जी। हाँ तो अब मैंने तो अभी वर्षा का बताया, अब मैं यहाँ पर पूजा जी जो हमारे सामने बैठी है, मैं उनको ज्यादा तो नहीं जानती लेकिन मैं जितना जानती हूँ बताती हूँ। पूजा जी स्पेशल चाइल्ड लोगों को तो उनको पढ़ाती हैं। दूसरा जो डॉगी है स्पेशली, और जो जितने भी अदर एनिमल्स हैं उनके लिए बहुत सारा काम करती है पूजा जी। और साथ ही साथ हमारा जो नेट जीआरएफ ग्रुप है और हम लोगों की भी स्टडी है इधर, जो यूनिवर्सिटी की कोई भी स्टडी हो उनमें इनडायरेक्ट, जिसको हम नॉर्मल भाषा में बोल रहे हैं पर्दे के पीछे वाला, बेस्ट कैरेक्टर इनका रहता है। कितना सारा राहुल सर का हेल्प करती हैं, तब कहीं जाके राहुल सर के कई अच्छे मित्रों में जो हेल्प करते हैं उनमें एक पूजा मैम भी है। तो ये जो पर्सनालिटी हमारे सामने दिखती है ना, बस ये एक घंटा योग दर्शन में आके बस सूत्र बोलकर चली गई ना, इनके पीछे इनका जो काम है ना वो इतना बेहतरीन और लाजवाब है। हम सबको प्राउड होना चाहिए कि हम एक ऐसे टीचर से पढ़ रहे हैं जो केवल बताती नहीं है बल्कि अपने वो जो आचार्य बोलते हैं ना, जो आचरण से सिखाए वो आचार्य। तो पूजा जी हमारे लिए वही आचार्य है। और मैं रियली मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ, वर्षा क्लास में है, आप हमारी गुरु हो। और ऐसे ऐसे और हमारे क्लास में भी कई होंगे जिनको शायद अभी हम परिचित नहीं है, लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कभी भी कोई भी अगर हमारे बीच का इस तरह के किसी फ्रेंड का अगर कोई अच्छा चीज जाने तो प्लीज उसको ग्रुप में शेयर करें ताकि हम सब उससे मोटिवेट हो और आगे बढ़े उनसे। जी दीदी बहुत नीलू बढ़िया दीदी मैं कहना चाहता था। हेलो। हाँ अनिमेश जी भैया बोलिए। रमेश जी बोलिए। ये गायों का जो ट्रीटमेंट का भी आपने बताया, तो गोपाल जी को आपने फोन नहीं लगाया था क्या दीदी? किनको बोल रहे हो? गोपाल यादव जी या विपुल भैया को? हाँ हम वो जो वर्षा जी ने जो किया ना गाय के लिए, जी वो जी जी हमारे बिलासपुर गौधाम गोपाल भैया और वो जो पिंटू है ना शत्रुघ्न हाँ हाँ। जी, जी हाँ जी शत्रुघ्न यादव जी और गोपाल जी जी। भैया के इंस्ट्रक्शन से ही उन्होंने ये सारा चीज किया। अच्छा अच्छा वर्षा को आइडिया वहां से मिला क्योंकि वर्षा क्या है बिल्हा में है और हमारा अच्छा। गौतम बिलासपुर में है, तो आप तो डिस्टेंस जान सकते हो ना। और क्रिटिकल केस था, ऐसे में उन्होंने जी जी कई पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्सकों का नंबर भी वर्षा को सेंड किया। तो जी वर्षा उन सब से भी कांटेक्ट की, मतलब भैया यहाँ रह कर ना उनसे बराबर फोन में कांटेक्ट करते रहे, शत्रुघ्न जी यादव जी और ये जी गोपाल भैया जी करते जी रहे, जी उनका पूरा योगदान रहा है। अब क्योंकि जी उनको यहाँ कोई जानता नहीं ना, इसलिए मैंने उनका नाम नहीं लिया, बाकी मुझे अच्छा लगा आप उनसे कनेक्ट हैं, बहुत अच्छे लोग हैं वो लोग भी। जी। हाँ हाँ जी। गोपाल यादव जी के साथ मित्रता है मेरी। ओके ओके, मुझे मैं कभी आपसे पर्सनल बात करूंगी क्योंकि वो भी मेरे बहुत क्लोज हैं। ओके जी जी। जी मैम, जी। एक बात जी मैं कहना चाह रही यस। मैम, नीलू दीदी जो है ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा नहीं कुछ किया है मैंने। ये सब नीलू दीदी मेरे को बीच बीच में जो है सिखाते रहती है काफी कुछ, एक बड़ी बहन की तरह जैसे होती है ना, सेम मेरी बड़ी बहन ही है समझ लीजिए नीलू दीदी। और इतना कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। नीलू दीदी एक्चुअल में अच्छी है ना, इसलिए उनको सब अच्छे लगते हैं, बस मतलब बात बस इतनी सी है।
या आपने लास्ट लाइन जो बोला है ना, बहुत सही लाइन बोला है। जो लोग अच्छे होते हैं वो दूसरों में अच्छाइयाँ देखते हैं। तो नीलू जी, बहुत सारी बातें तो कहना बहुत गलत होगा, बट सब चीजों को अगर समेट लें एक लाइन में तो ये बात सच है जो वर्षा जी ने भी बोला है कि वाकई में आप बहुत बहुत अच्छे इंसान हो, तभी आप हर किसी के अंदर वो क्वालिटीज ढूंढ ढूंढ के लाते हो और फिर उसको प्रेजेंट कर देते हो। तो वो अच्छे इंसान का क्वालिटी है, गुण है। तो प्लीज आप इसको कंटिन्यू रखिए और भगवान से यही प्रार्थना है कि आप हमेशा ऐसे ही अच्छे बने रहें। ठीक है, हम लोगों को भी इंस्पायर करते रहें। इवन आप लोग कहते हैं कि मेरे से इंस्पायर होते हैं या वर्षा जी से इंस्पायर हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कहती हूँ नीलू जी, सच में आपके अंदर वो क्वालिटी, जो चीज सबको इंस्पायर करता है, चाहे वो योग दर्शन सूत्र याद करना हो या कोई भी सोशल वर्क करना, हर एक चीज में। तो थैंक्स वंस अगेन, थैंक यू सो मच नीलू जी। मैम यहाँ तो वही वाली बात आ आ गई ना जैसे वो फूल होता है ना, फूल को अगर हम हाथों से मगर तो खुशबू छोड़ देता है। तो उसी तरह अगर मैंने वर्षा जी और पूजा जी के बारे में बोल दिया, वर्षा जी और पूजा जी के बारे में बोला, तो उनकी अच्छाई और उनका वो जो अच्छी चीज है थोड़ा सा मेरे तरफ भी आ गया, मतलब मैं भी, अरे वाह मुझे अच्छा लग रहा है चलो, ओके जी। इसका मतलब हम समझ सकते हैं जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का ऑरा जो है बहुत पॉजिटिव है, तो ये मानकर चलना चाहिए हम लोगों को। इस वजह से हम लोग एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, एक दूसरे को फीडबैक दे पा रहे हैं, है ना। तो हम लोग सही फील्ड में, योग में अगर आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये योग जो है हम लोगों को बांधने का कार्य कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट हमारी संस्कृति को भी जाता है, हमारी भारतीय परंपरा को जाता है ना। तो अभी क्लास खत्म करें ऑलरेडी अपना। वैसे एक बड़ा लाइन मैं भी अच्छा कुछ बोलूं मैं। वर्षा जी के बारे में। यस धर्मवीर सर। जैसे नीलू जी ने बोला, तो नीलू जी की क्वालिटी में कुछ, जहां तक मैं इनको जानता हूँ, ये भी ना सेवा ग्रुप में कारागृह के जो बच्चे होते हैं ना, जो जी जिनके फादर, उनको भी ये पढ़ाने का ना सेवा ये देती हैं। तो ये भी बहुत ही पुनीत कार्य कर रही हैं नीलू मुझे जी पता चला था राहुल सर के थ्रू। हाँ जी जी, तो तो काफी मैं मिली नीलू थी जी भी। फर्स्ट टाइम योग नहीं, राहुल सर की क्लास में नीलू जी क्लास ले रहे थे, तो आई थिंक योग वशिष्ठ की क्लास में या शिव संहिता की क्लास में। तो नीलू जी का एक बड़ा अच्छा क्वालिटी है ना, वो जो चीज करते हैं बड़ी शिद्दत से करते हैं, उसमें बिल्कुल अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। और सूत्र के लिए भी जब उन्होंने प्रॉमिस किया, तो वो प्रॉमिस हम लोगों से नहीं था, उनका खुद से था कि वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। ये बड़ी अच्छी क्वालिटी है। सो जी मेरे मैम, को जी तो मैम। वहां पे, मैं नीलू जी को जब सुनती थी तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे उनकी स्माइल पसंद है। सेकंड थिंग, आप नीलू जी सच में बहुत ब्यूटीफुल है। ठीक है, आप दूसरों को बोलते हैं बट आप वाकई में आप अंदर से भी हैं, बाहर से भी हैं। ठीक है, हंसो मत, मैं सही सही बोल रही हूँ, सच बोल रही नहीं हूँ। मैम सही है। उनको हम अच्छा ही कमेंट बिल्कुल करते हैं, वो सही है वर्षा जी मैम। भी एग्री कर रहे हैं मेरे पॉइंट से। ठीक है, तो कहते हैं ना, हम देते हैं जब अच्छा है तो हमें अच्छा मिलता है ना। तो नीलू जी, आप आप सच में आप सबको बहुत सारा प्यार देते हैं, बहुत सारा गाइडेंस देते हैं, इंस्पायर करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो वो चीजें कहीं ना कहीं आप में दिखती हैं। तो और किसी को कुछ बोलना है? आज तो हम लोगों ने एक दूसरे का फीडबैक खेल लिया। तो मैडम लीव करें? काफी यस, लीव करते हैं। ठीक है, आप सभी अपना ख्याल रखिए जी मैम। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। कल नेट की क्लास होगी और मंडे को आपकी आयुर्वेदा की क्लास होगी। हैव अ गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट मैम। बाय मैम। बाय बाय बाय। गुड नाइट थैंक मैम। यू। गुड नाइट, गुड नाइट।